की गुलामी करके, अंग्रेजों की गुलामी करके अब तक हमारी मानसिकता यही थी कि हम कुछ अपने आप नहीं कर सकते, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। उसी तरह श्री राम, जिन्हें सिर्फ एक काल्पनिक किरदार बनाकर कांग्रेस वालों ने एक टेंट में रखा था। 90 के दशक में जब आपको पता है कश्मीरी पंडितों के टुकड़े कर करके जब कश्मीर से बाहर उनको निकाल दिया गया था, भारत का प्रशासन भी वहां जाने से डरता था। मंगलवार को जहां बनारस से प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन किया, तो वहीं कंगना रनौत भी मंडी लोकसभा से चुनावी मैदान में आज नामांकन करने पहुंची। अपने नामांकन में जहां कंगना रनौत लंबे रोड शो के साथ पहुंची और उनके साथ काफी लोगों का समर्थन देखने को मिला। इस दौरान कंगना रनौत ने मंडी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जहां उससे पहले नामांकन में कंगना रनौत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। इसके अलावा नामांकन में परिवार के भी कई लोग शामिल हुए। बता दें कि कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी हैं और लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसके साथ ही जब कंगना रनौत ने यहां पर नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि भारत पर गुलामी की जो एक छाप थी, अब वो दूर हुई है। हमारा जो भारत था वो एक गुलामी का चिन्ह लेकर चल रहा था। हम गुलामी के चिन्ह से अब तक कहीं उभर नहीं पाए थे दोस्तों। मुगलों की गुलामी करके, अंग्रेजों की गुलामी करके अब तक हमारी मानसिकता यही थी कि हम कुछ अपने आप नहीं कर सकते, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता है वो कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता है। जो देश कभी अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं देता वो देश कभी और महापुरुष नहीं बना पाएगा। मोदी जी ने जैसे ही अपना ऑफिस संभाला, सबसे पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। उस पर जॉर्ज पंचम की फोटो थी। उस मूर्ति को बाहर निकालकर सुभाष चंद्र बोस, जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था, उनकी प्रतिमा जो है वो कर्तव्य पथ पर लगाई और समस्त देश के सामने एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक रखा। उसी तरह उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको इतिहास में कभी भी उनकी पूरी योग्यता के अनुसार उनको कभी क्रेडिट नहीं मिला। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना के उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है वो गुजरात में लगा के समस्त विश्व के सामने मां भारती के उस सपूत को, जिसने भारत वर्ष को आज अखंड भारत जैसे हमें मिला है, उनकी बदौलत मिला है, उनकी प्रतिमा स्थापित कर कर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। उसी तरह श्री राम, जिन्हें सिर्फ एक काल्पनिक किरदार बनाकर कांग्रेस वालों ने एक टेंट में रखा था। वो कहते थे कि श्री राम कभी हुए ही नहीं, वो एक काल्पनिक किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, सब सबूत मिलने के बाद भी उस केस को लटकाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ऑफिस में आए, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का काम चलाया और आज राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना हुआ है। दोस्तों, हमें उसी दिन से पता चल गया था जब कश्मीर में जाने से बच्चा बच्चा डरता था। हमें पता चल गया था कि ये कोई साधारण मानवीय नहीं है। 90 के दशक में जब आपको पता है कश्मीरी पंडितों के टुकड़े कर करके जब कश्मीर से बाहर उनको निकाल दिया गया था, भारत का प्रशासन भी वहां जाने से डरता था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने झंडा उठाकर ऐलान करके वहां पे चौराहे पे झंडा गाड़ा था और भारत माता के नारे लगाए थे। उस दिन 90 के उस दशक में यह भारत समझ गया था कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। ये मनुष्य जो है वो भारत का भारत भाग्य विधाता बनेगा और एक दिन जो है भारत का उद्धार करेगा। आज उन्होंने 370 जो है कश्मीर से हटा दिया गया है और कश्मीर में भी भारत का ही संविधान आजादी के इतने वर्षों बाद अब लागू किया गया है।
फिलहाल 1 जून को मंडी लोकसभा सीट पर वोटिंग है। ऐसे में अब ये 1 जून को तय होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाने के बाद क्या कंगना रनौत पॉलिटिक्स में फिट बैठती हैं, क्या वो संसद तक का सफर तय कर पाती हैं, ये 1 जून की वोटिंग के बाद 4 जून को पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।